ओम शांति। सुनते हैं 25 दिसंबर के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले हैप्पी क्रिसमस। आज हैप्पी क्रिसमस माना हर एक से हमें गुण उठाना है। बाबा कहते सबको रिस्पेक्ट देना है। तो लॉर्ड क्राइस्ट की एक बात जरूर अच्छी लगती कि देखो, सूली पे चढ़ाया गया, उनसे पूछा गया अंतिम इच्छा। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि जिन्होंने मेरे को ये अंजाम दिया, हे ईश्वर उनको माफ कर देना। टॉलरेंस पावर किसे कहते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें भी ऐसी टॉलरेंस पावर धारण करनी है। और बाबा ने तो यही सिखाया, सहनशील ही शहनशाह है। जितना हमारी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितना अपोजिशन हुआ, लेकिन कमाल थी सहनशीलता के। आज की मुरली में गीत था, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। अब घर चल, अब घर चल। तो बाबा ने कहा है घर चलने के लिए कौन कहता है? कौन कहता है कि घर चल? माता पिता बच्चे भूल जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं घर चल। अब ये बेहद का बाप भी कहते हैं कि बच्चों अब घर चलो। अब ये बेहद की रात पूरी हुई, अब तो दिन शुरू होता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात, फिर आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। अब घर चल, अब घर चल। हे आत्मा, बहुत टाइम से मुसाफरी कर रही हो, करते करते अब थक गई हो, अब वापस चलो। ये तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। तो बाबा बताते हैं कि बच्चे 84 जन्मों का भी पूरा विराट चित्र बनाते हैं, जिसमें सब कुछ दिखाते हैं, कौन धर्म कब कब कैसे आया। पहले सतो प्रधान सतयुग, फिर तमो प्रधान कलयुग बन जाता है। इसके बीच में 84 जन्म कैसे हुए, सारा बाप आके समझाते हैं। आज बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, जो भी डायरेक्शन मिले आनाकानी नहीं करनी। आनाकानी कहीं बच्चे बहाना दे देते, सर्विस में बहाना देते, बड़ों को ना कर देते। बाबा कहते आनाकानी नहीं करनी है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। और साथ में क्या कहा बाबा ने? कहा पढ़ाई भी पढ़नी है, साथ साथ बच्चे, तुम बच्चों को सेंटर पे जाना है। हाँ, सेंटर पे भी जाना है। कहीं सोचते हैं अरे भाई मोबाइल से सुन लेते हैं मुरली। नहीं नहीं, जितने कदम चल के जाएंगे उतने पदम अधिक जमा होंगे। ये नहीं बिस्तर में पड़े मोबाइल लगाया चल मेरा भाई, नहीं। हाँ, बहुत लाचारी है तब बाबा ने छुट्टी दी है, और नहीं तो सेंटर पे, तो वो भी श्रीमत लेके, अपना आप ऐसे नहीं। कितनी भी मुरली मोबाइल से सुनो, टीवी से सुनो, लेकिन सेंटर पे जरूर जाना है। एक बार सेंटर पे क्लास जरूर करनी है। इसको कहते हैं कनेक्शन। जिसका सेंटर से प्रॉपर कनेक्शन, फिर मधुबन से कनेक्शन, जॉन से कनेक्शन, इस सिस्टम बाबा ने बनाए हुए ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सर्विस, जिन बच्चों का धंधा छोड़ देते बाबा उसको सर्विस में लगाते, फिर सर्विस में लगाते चलते चलते कई बच्चों को संशय आ जाता, इससे तो जाके धंधा करें, छोड़ के चले जाते। बाबा ने कहा अरे कहीं तो फिर पूरा गारंटी करते हैं कि बाबा हम आपकी पूरी श्रीमत पे चलेंगे। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर जो पूरा पूरा चलेंगे उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें बाप को याद करना है, साथ साथ वर्षे को भी याद करना है। बाप मन मना भव क्यों कहते? मन मना भव। हाँ बच्चे, मन मना भव, बस बच्चे अब मेरे को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुझे कहा जाता सर्व का सदगति दाता, मैं आके सबकी सदगति करता हूँ, सबको दुखों से छुड़ाए फिर मैं उसमें ले जाता हूँ, सतयुग में सुख धाम में ले जाता हूँ। हाँ, कहीं कहते हैं हर भगवान ये, अरे भाई मैं जो हूं जैसा हूं, अपना परिचय खुद आकर आप देता हूं। भले गुरु गोसाई जब तब कुछ कुछ करते, लेकिन मुझे इस यज्ञ तप आदि से तुम नहीं पा सकते। मैं जो हूं जैसा हूं, अपना परिचय स्वयं आकर देता हूं।
अब वो आया है, आके अपना परिचय दे रहा है और बच्चों को सारा ज्ञान समझा रहा है। बाबा ने कहा कितनी बड़ी पढ़ाई और धारणा की भी कितनी ऊंची बातें हैं, इसको बच्चे धारण करना है। पिछाड़ी में सब धर्म पिताएं सब सलाम भरेंगे। कभी कभी बाबा कहते बच्चे हट्टी तो एक है, जाएंगे कहाँ, सब सलाम भरने आएंगे। फिर उनको कहेंगे उस वक्त क्या, हाँ, कि भाई एक ही है, सलाम भरेंगे। उन्हें कहेंगे कि भाई देखो, एक बाप को याद करो, दूसरा किसी को याद ना करो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए, क्या हम विश्व के रचयिता के बच्चे हैं और विश्व रचयिता बाप हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, कितना ऊंचा कार्य करने आया है। ये सदा बच्चों को फकुर रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। दिन में बार बार सोचो हम विश्व रचयिता के बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा, जिन्होंने, बाबा ने कहा विशेष बाबा की ये सोच के चलना चाहिए हर बात में हमारा बाप कल्याणकारी, अर्थात जो भी बाबा की श्रीमत है उसमें भारी कल्याण, हर बात में कल्याण समझ के चलने वालों के ना तो व्यर्थ विचार चलते ना विकल्प चलते, दोनों से मुक्त हो जाते। पर पक्का निश्चय चाहिए, हर बात में कल्याण है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी बच्चे लगाते हैं, उसमें दो तीन निकले तो भी बड़ी बात, बच्चे प्रजा तो ढेर बनेगी, करोड़ों में बनेगी। असली माला तो बनती है 16,108 की। तो बच्चे, अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है बच्चे, तुम्हें इसका अभ्यास करना है, शरीरी बनने का अभ्यास करना है। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। इस आत्मिक स्थिति का जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना महान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग में जाने के लिए जैसे वो नौदा भक्ति करते हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनका भक्ति का फल पूरा होता है, ऐसे सतयुग में जाने के लिए नौदा पढ़ाई करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे खाना भी कैसे खाना है, दृष्टि देकर खाना है, अर्थात बाबा को भोग लगा के बाबा की याद में खाना है, तो वो खाना नहीं बल्कि अमृत बन जाएगा। फिर आज बाबा ने कहा शमशान में भी जा करके सर्विस करनी है, कि आओ तुम्हें समझाएं अब घर कौन सा है हमारा असली घर और कहाँ हमें जाना है, उनको सब समझाना है। आज बाबा ने वरदान में कहा सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भवा। बाबा ने कहा सेफ्टी की लकीर के अंदर जितनी मर्यादाएं है ना, वो सेफ्टी की लकीर है, मर्यादाओं के अंदर रहना है। बाहर जरा भी पैर निकाला तो माया रावण उठा ले जाएगा। सेफ्टी की लकीर के अंदर रहो और फिर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करो। कैसे बाबा छत्र छाया बन के मेरे ऊपर विराजमान है, हर समय परमात्म छत्र छाया का अनुभव करेंगे, सेफ्टी की लकीर के अंदर रहेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माया जीत भव, माया जीत बन जाएंगे। फिर माया की क्या मजाल जो जरा भी बुद्धि को हाँ डगमग कर सके। फिर बाबा ने आज मुरली में स्लोगन में कहा दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। योगी का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार, ज्ञान का अहंकार चढ़ जाता, धन का अहंकार चढ़ जाता, अपनी सेवा का अहंकार चढ़ जाता, ये सब अहंकार के रूप हैं भिन्न भिन्न। अपनी क्वालिफिकेशन का अहंकार चढ़ जाता, अपनी पोजीशन का अहंकार चढ़ जाता। तो बाबा ने कहा अहंकार आ नहीं सकता किनको, जो दिव्य गुणों के अलंकारों से सजे सजाए रहते हैं। दिव्य गुणों के अलंकार सदा धारण करके रखो तो फिर उसको अहंकार नहीं आएगा, उसका जीवन सचमुच अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।